कश्मीर में खुसूसन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के पीछे तुम पड़े हुए हो और बार बार यही कहते हैं खानदान खानदान मुल्क की सबसे बड़ी परानी पार्टी है जिसने मुल्क के लिए आज़ादी के लिए हमें दोबारा अपने आने वाले एमएलए को चुनने का एक मौका हासिल हुआ है। ये 10 साल जम्मू कश्मीर के लिए बहुत भारी पड़े हैं। इन 10 सालों में तब्दीलियां बहुत आई हैं, चाहे वो हमारा और दिल्ली के साथ रिश्ते में हो, चाहे जम्मू कश्मीर का अपना नक्शा हो, चाहे जम्मू कश्मीर की पहचान हो। 10 साल पहले जब इसी तरह असेंबली के इलेक्शन चल रहे थे और हम कैंपेन कर रहे थे, उस वक्त जम्मू कश्मीर का नक्शा और आज का नक्शा जमीन आसमान का फर्क। हमारा और बाकी मुल्क का रिश्ता अलग, हमारे अंदरूनी हालात अलग, जम्मू में अमन अलग। और बदकिस्मती से इस 10 साल में बदला कुछ, बहुत कुछ, लेकिन बेहतरी कहीं नहीं आई। किसी की जिंदगी में बेहतरी नहीं आई, वहां सिवाय वो चंद लोग जो बीजेपी के आसपास घूमने वाले लोग हैं, जो आम हमारी जनता है जम्मू कश्मीर की, जो आम यहाँ नागरिक है नौशहरा के, इनकी जिंदगी में, आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में कोई बेहतरी नहीं आई। हालांकि वादे बहुत हुए, वादे बहुत हुए। जब यहाँ से 370 हटा गया, जब यहाँ से 35 से हटाया गया, जब जम्मू कश्मीर को एक रियासत के दर्जे से हटा के यूटी का दर्जा दिया गया, जब लद्दाख को हमारे से अलग करके उन्हें एक अलग दर्जा दिया, उस वक्त जम्मू कश्मीर के लोगों से कहा गया था कि आपकी तमाम मुश्किलातों का अब हल हो गया है। यहाँ के नौजवानों को कहा गया था कि आपकी नौकरी, आपके रोजगार में अगर रुकावट है, अगर यहाँ नौजवानों के रोजगार में रुकावट है, वो 370 है। यहाँ लोगों को कहा गया था कि आपकी तरक्की में अगर रुकावट है, वो 370 है। यहाँ लोगों को कहा गया था कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग जाती, लेकिन 370 की वजह से नौशहरा में कोई फैक्ट्री लगाने के लिए तैयार नहीं था। यहाँ बिजली का निजाम खराब था। लोग, ये बीजेपी वाले कहते थे कि 370 हटा, अब आपको 24 घंटे बिजली मिलेगी। यहाँ साफ पीने का पानी मुहैया नहीं होता था। ये बीजेपी वाले कहते थे कि बस 370 हटा और आपको अब साफ पीने का पानी मिलेगा। 370 हटने के अब 5 साल हो गए। खुदारा मुझे ये बीजेपी वाले बताएं ना, इनमें से कौन सा ऐसा वादा है जो आपने पूरा किया? कौन सा नया फैक्ट्री यहाँ नौशहरा की सरजमीन पे लगा? कौन सी मुलाजमत और रोजगार के लिए आपने दरवाजे खोले जिसके तहत मेरे नौजवान भाई बहन आज सरकार में काम कर रहे हैं? कौन सा यहाँ आपने डीजी भर्ती के तहत पुलिस में रिक्रूटमेंट का कैंप लगाया? कौन सा आपने यहाँ अस्पताल ठीक किया? कौन से आपने यहाँ तालीम का निजाम ठीक किया? यहाँ तक कि जिन जिन इलाकों में जम्मू कश्मीर में और खासकर जम्मू में 2014 से पहले हमें उन्हें मिलिटेंसी और टेरर से मुक्त किया था, आज उन इलाकों में हमें जो हालात हैं वो हमारे सामने हैं। शायद ही कोई ऐसा दिन है जहां जम्मू के किसी न किसी इलाके में एनकाउंटर नहीं होता, जिसमें हमारे बहादुर फौजी जो हैं अपनी जान नहीं गंवाते। ये तो 2014 का पहले का हाल नहीं था, ये तो अब का हाल है। जब इन लोगों ने वादे किए थे कि यहाँ सारा कुछ बदल जाएगा, सारा कुछ बेहतर होगा, लेकिन नहीं हुआ। जिस जिले की बात चौधरी सुरेंद्र साहब ने की, जिस जिले की बात राधे श्याम शर्मा ने की, जिस जिले की बात जनाब राजेंद्र प्रसाद साहब ने की, जिस जिले की बात मेरे बाकी साथियों ने की, क्या इस बीजेपी के उम्मीदवार के पास इतना भी नहीं था कि वो कम से कम आपको एक जिला दिलवा देता?